सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर स्टडी जोन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और सीईटी की बेहतरीन क्लास हाजिर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। अगर आप सीईटी की तैयारी करें, सीईटी चाहे 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो, आप सीईटी में आपका सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीईटी क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को और इस चैनल पे आप आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सीईटी की इस चैनल पर आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना और इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं। चलिए, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। देखिए, अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, राजा सूरजमल या फिर राव लूणकरण। तो चार ऑप्शन दिए गए, चार राजाओं के नाम दिए गए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था वो सवाई जय सिंह था। अगर आपने सवाई जय सिंह को करेक्ट किया यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर बसाया था। कब? 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर बसाया। किसने? सवाई जय सिंह ने। अगला सवाल है कि राव जयसिरोचंद किस भाषा में लिखी गई हैं? राव जयसिरोचंद है, ये किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में, डिंगल या फिर राजस्थानी भाषा में। चार ऑप्शन देखिए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपने माइंड में सोचना है। दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिंगल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डिंगल सोचा है उसका राइट आंसर हो जाएगा राव जयसिरोचंद, ये डिंगल भाषा में लिखी गई हैं, जो आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख मुख्य रूप से कौन सा है जो जैसलमेर की शोभा बढ़ाते हैं? तो कौन सा है? बारामासा, निहाल दे, बनीठनी या फिर मूमल। तो दोस्तों, आपके जिसने भी मूमल करेक्ट आंसर सोचा है, करेक्ट आंसर किया है, तो उसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? देखिए, राजस्थान, देश ने पूछा, ठीक है, देश में ही चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पर? तो राजस्थान में तो सबसे बड़ी ही होगी। तो देश की उदयपुर में, डेगाना में, मकरेड़ा में, जयपुर में। किसकी पूछा है? चांदी की दृष्टि से पूछा है, चांदी धातु की, तो वो हो जाएगा कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग पृथ्वीराज चौहान ने, चंद बरदाई ने, जय सिंह ने, अजय राज। तारागढ़ जो कि कहाँ पर है? अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में, जिसका निर्माण शायद 1113 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये किसने करवाया था? तो ये कराया था अजय राज ने कराया था, जो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय राज चौहान ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका विवाह राज सिंह के साथ हुआ था, तो वो कौन सी रानी थी जिसका विवाह, जो किशनगढ़ की थी, जिसका विवाह राज सिंह के साथ हुआ था? तो रूपमती, चारुमती, राम रसदे या फिर जसवंत देव। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चारुमती। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलीनीकरण कब हुआ? देखिए, जो मत्स्य संघ था, इसका वृहद राजस्थान में इसको कब मिलाया गया था? ठीक है, मत्स्य संघ जो पहला चरण था, ठीक है, पहला चरण था, इनको वृहद राजस्थान में कब विलीनीकरण किया, कब मिलाया गया? तो ये किया गया 15 मई 1949 को किया गया। कब? 15 मई 1949 को, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? देखिए, जो मेवाड़ में किस शासक के समय जो जावर में चांदी की खान का खनन हुआ था, ये किसके समय हुआ था? तो जयतर सिंह के, रतन सिंह के, लक्ष्य सिंह के या फिर कुंभा के समय। तो देखिए, मेवाड़ के जो, देखिए, लक्ष्य सिंह, यहाँ पे आपने सही आंसर सोचा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सिंह के शासक के समय जाबर में जो चांदी की खान हुआ था, उसका खनन हुआ था। ठीक है, यहाँ जो 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी रियासत थी जो सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की? किस रियासत ने अंग्रेजों की सर्वप्रथम जो अधीनता थी उस स्वीकार की थी? तो जयपुर, करौली, भरतपुर या फिर कोटा में। 4 रियासत दी गई है दोस्तों, कौन सी करेक्ट हो जाएगी आपको? तो देखिए, करौली आपने सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करौली आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलीसेड खालिस्तान जिस जिले में स्थित है? सिलीसेड देखिए, ये एक झील है। ठीक है, सिलीसेड ये झील है, ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद या फिर अलवर में? तो आपने सोचा है कि अलवर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर जिले में सिलीसेड झील स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध किराडू का मंदिर किस शैली के हैं? देखिए, जो किराडू का मंदिर है
ये प्रसिद्ध किस शैली के, गुर्जर प्रत्यार शैली, भूमिज शैली, गुप्तकालीन शैली या फिर प्रागैतिहासिक शैली। तो करेक्ट आंसर सोचना है कौन सा है। देखिए प्रसिद्ध कैराडू का मंदिर है ये गुर्जर प्रत्यार शैली का, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुर्जर प्रत्यार शैली का। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अगले सवाल है कि मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए जो हर एक प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चाहे आप नोट्स बना सकते तो बना सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ना है तो सर्च करना ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी के नाम से सेम का सेम बना हुआ है। वहाँ पे मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अलवर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर नागौर में। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर है बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर, बाड़मेर में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसका कथन है। ठीक है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसका कथन है। तो अकबर का, हुमायूं का, शेरशाह का और या फिर जहांगीर था। तो ये कथन किसका है, ये शेरशाह का है। ठीक है, शेरशाह का, जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह का है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये किसके विरुद्ध ये कथन कहाँ गया, किसने, शेरशाह सूरी ने। आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर जोधपुर में। ठीक है, तो ये हुई थी जोधपुर जिले में। कहाँ पर, नाथ संप्रदाय की जो केंद्रीय मठ की स्थापना वो जोधपुर में हुई थी। डी आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। किसने 1952 में कालीबंगा की पहचान की। देखिए कालीबंगा की पहचान 1952 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो ये किसने की, तो ये अमलानंद घोष ने, मार्टिमर जोशी, RD बनर्जी या फिर JP जोशी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अमलानंद घोष। जी हाँ, अमलानंद घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनवाई। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनवाया। तो पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर विग्रहराज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सीधा सा है। तो अजयराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अजयराज चौहान ने। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में किस रानी ने जौहर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे शहीद हुए थे रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो पद्मिनी ने यहाँ पे जौहर किया था चित्तौड़गढ़ में। कब, 1303 ईस्वी में। जो बी आंसर यहाँ पे पद्मिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करक रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती हैं। दोस्तों देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे चाहे। देखिए करक रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है। झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो करक रेखा ये किसके, बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। और करक रेखा देखिए 26 किलोमीटर होकर राजस्थान से गुजरती हैं। और भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और राजस्थान में ये 2 जिलों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, और जिस जिले के मध्य से होकर गुजरती हैं तो वो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती हैं। चलिए, राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है। मकराना में, राजसमंद, जैसलमेर या फिर भैंसलाना में। ठीक है, राजस्थान में जो काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भैंसलाना में। ठीक है, भैंसलाना में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं प्रश्नों की अंतिम कड़ी में और ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ये पूछ रहे हैं कि मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़, सिवाना दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर रणथंभौर। तो आशा है कि 90% स्टूडेंट या फिर 100% स्टूडेंट हो सकता है कि सबको पता है ये आंसर, जो कि मेहरानगढ़ हो जाएगा। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर, जोधपुर में। सिवाना दुर्ग कहाँ है, ये बाड़मेर में। गागरोन का कहाँ है, ये झालावाड़ में। और रणथंभौर कहाँ है, ये सवाई माधोपुर में। तो आशा है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत कुछ आनंद उठाया होगा इस वीडियो में। तो मिलते किसी एक और नई वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।